नमस्ते, हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा क्लास में एक नया जर्नी करेंगे, शुभारंभ करेंगे, जिसका नाम होता है क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको ऑलरेडी क्लास 9th में आप पढ़े थे। क्लास 9th में हम क्या पढ़ रहे थे? जब भी कोई पॉइंट दे देता है, इसको हम लोकेट कर रहे थे प्लेन के। जो प्लेन होता है वो कार्टेशियन प्लेन होता है और इसमें कोई भी एक पॉइंट है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कोई पॉइंट दे दिया है नंबर के द्वारा, इसको हम लोकेट भी कर सकते हैं। आप नहीं पढ़े हो क्लास 9th में, तो चलो आज पूरा बेसिक से, पूरा शुरू से, पूरा जितना होता है हमको चाहिए, इससे ज्यादा हम पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन के साथ। तो जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात आता है, आपके मन में होगा क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? नहीं, इससे एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है जिसमें कोई भी एक पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक नंबर के द्वारा। जैसे हम कोई भी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं इसका आधार कार्ड नंबर के द्वारा, कोई भी लोकेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के द्वारा। ऐसे कोई भी पॉइंट आपके पास है, इसको आपके पास एक प्लेन है, इसके अंदर आप लोकेट कर सकते हो और कोई पॉइंट है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो नंबर के द्वारा। वही यहां पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग नंबर्स। पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग नंबर्स। तो नंबर के द्वारा अभी हम पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे। तो नंबर किसके साथ रिलेटेड है? अलजेब्रा के साथ। और जो लोकेशन है बा कौन से पॉइंट बा कोई जो भी हो तुम्हारा लोकेशन, ये किसके साथ रिलेटेड है? ये तुम्हारा ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड है। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों जहां पे कंबाइन होता है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। कंबाइंस अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों यहां पे हम यूज करेंगे। और रियल लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन है? जब भी आप मैप में सर्च करते हो, कोई लोकेशन आ जाता है, यहां पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देता है, तो ये भी एक नंबर है। कोई भी नंबर को, कोई भी पर्सन को आप आइडेंटिफाई करना है, इसका आधार कार्ड नंबर जैसे होता है, ये जो तो नंबर आता है हमारा कोई पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ये याद रखना मैप में यूज होता है। और जीपीएस मतलब ज्योग्राफिकल पोजीशन सिस्टम में कोई पोजीशन को देखने के लिए मतलब तुम्हारा यूज होता है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और लास्ट में जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, आप कोई कार्टून वगैरह देख रहे हो, ये जो ग्राफिक्स जो पिक्चर है, इसको ड्रॉ करने के लिए तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अप्लाई होता है। जैसे तुम यहां पे देख सकते हो, ये जो कार्टून है, ये कार्टून देखो कैसे ड्रॉ किया गया है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा कंप्यूटर ग्राफिक्स से यूज होता है। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और इसमें एप्लीकेशन क्या होता है। लेकिन हम जो पढ़ाई करेंगे बेसिक कंसेप्ट, तो चलो शुरू करते हैं। ये किस मतलब कौन सा पार्ट हम आज क्लास में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ये बोल रहा है कार्टेशियन सिस्टम, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है डिफरेंट टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये तो हमारा हम जो पढ़ाई करेंगे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऐसे स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तुम्हारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। वो हायर क्लास में जब भी तुम पढ़ाई करोगे, यहां पे तुमको मिलेगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन जो अभी हम जो पढ़ाई करेंगे वो तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम इसको क्यों कार्टेशियन बोलते हैं? क्योंकि जो डिस्कवर किए थे रेने डेस्क्रेट्स, इसके नाम के हिसाब से इसको बोला जाता है क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में? जो रेने डेस्क्रेट्स क्या किए थे, आपके पास प्लेन है, ये दो नंबर लाइन आए, एक नंबर लाइन तुम्हारा ओराइजेंटल और एक नंबर लाइन लाए तुम्हारा वर्टिकल। नंबर लाइन पता नहीं है ना, ऐसे एक लाइन जिसमें नंबर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिडिल में होता है जीरो, जीरो से लेफ्ट मतलब इधर की तरफ आओगे तो आएगा तुम्हारा नेगेटिव नंबर्स, इस तरफ आओगे तो आएगा पॉजिटिव नंबर्स। तो 0, -1, -2, -3, -4 ऐसे होता है। और इस तरफ जाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है। तो राइट साइड की तरफ जाओगे ये तुम्हारा प्लस है, लेफ्ट साइड की तरफ आओगे ये तुम्हारा क्या होगा? माइनस होगा। मतलब इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस। तो ये होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। फिर आएगा वर्टिकल नंबर लाइन। वर्टिकल नंबर लाइन में क्या होता है? ऊपर की तरफ प्लस होगा, नीचे की तरफ माइनस होगा। तो यहां पे देखो एक पिक्चर भी आपके पास है,
तो ये तुम्हारा क्या है, देखो ये क्या है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। और ये क्या है, वर्टिकल नंबर लाइन। देखो ये दोनों जो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो 0 0 पे, मतलब हॉरिजॉन्टल का जहां पे 0 आएगा वर्टिकल भी 0 यहां से आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो यहां पे वही लिखा गया है, टू परपेंडिकुलर लाइंस। द हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको ही हम बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे वर्टिकल लाइन को, वाई एक्सिस। ओके, यहां पे वही लिखा गया है। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओके, ओरिजिन बोलते हैं। और जब ये दो लाइंस पूरा ऐसे बाइसेक्ट किया है, देखो चारों हिस्सा से डिवाइड हो गया तुम्हारा प्लेन, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। When two lines intersect at each other at the origin perpendicularly, the plane is divided into 4 quadrants. तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चे क्या गलती करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, गलत हो जाएगा। ऐसे याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, तो जो क्वाड्रेंट में मतलब कैसा टाइप का जो रहेगा तुम्हारा पॉइंट्स, हम कैसे जानेंगे, तो याद रखना, मैं तुमको यहां पे बताता हूं ड्रा करके। फॉर एग्जांपल कोई एक पॉइंट है, इसका 2 नंबर आता है। कोई एक पॉइंट का जो नंबर हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो 2 ठोक नंबर होता है। जो फर्स्ट ठोक नंबर होता है इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड से आता है इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। इसका अनदर भी एक नेम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम अब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को अलग एक नाम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ओनली ऑर्डिनेट। ओके, तो ये जो नंबर आएगा 1 2 3 4 जो भी आएगा, प्लस आ सकता है माइनस भी आ सकता है, तो प्लस आ सकता है माइनस भी आ सकता है। जो सेकंड नंबर है ये भी प्लस आ सकता है माइनस आ सकता है। तो याद रखना, जो फर्स्ट नंबर होता है, आप राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब ओरिजिन से राइट की तरफ, वो आता है प्लस। लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, ये आ गया माइनस। ओके, सेकंड जो नंबर आएगा, सेकंड जो नंबर आएगा, आप जब भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब एबव की तरफ, वो आएगा प्लस। बिलो की तरफ आ रहे, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यह हो जाएगा माइनस। समझ में आ गया? तो राइट मतलब याद रखना, फास्ट होता है राइट, प्लस आएगा। लेफ्ट आ रहे हो तो माइनस आएगा, और सेकंड में एबव जा रहे हो प्लस आएगा, बिलो जा रहे हो माइनस आएगा। कहां से? ओरिजिन से। जो फर्स्ट नंबर हम आइडेंटिफाई करना, तो हम चेक करते हैं राइट और लेफ्ट। फर्स्ट क्या आएगा? राइट और लेफ्ट। हम राइट की तरफ जा रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ। सेकंड जो नंबर आएगा ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, वो इतना ही हमको चेक करना है। ओके, तो अभी बताओ, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जो हम अभी जाने चाहते हैं, कहां पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो भी पॉइंट आएगा, हम क्या करेंगे? राइट ना लेफ्ट, फिर हम चूज करेंगे राइट। क्या चूज करेंगे? राइट, मतलब प्लस प्लस। ऊपर की तरफ जाओगे तो ये हो जाएगा एबव, वो भी प्लस है। तो ये जो पॉइंट आएगा यहां पे सबका क्या होगा? प्लस और प्लस, यहां पे वही लिखा गया है। ओके, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आएगा, हम राइट ना लेफ्ट, हम चूज करेंगे लेफ्ट। लेफ्ट मतलब नेगेटिव, माइनस। फिर ऊपर की तरफ एबव मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस एंड प्लस। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना चाहते हो तो ओरिजिन से आपको लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा। लेफ्ट क्या हो जाएगा? अभी लेफ्ट हो जाएगा माइनस। फिर नीचे की तरफ बिलो, बिलो मतलब ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया माइनस एंड माइनस। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहते हो तो आपको फास्ट जाना पड़ेगा राइट। हमारा जो फास्ट हम चेक करेंगे राइट और लेफ्ट। राइट आएगा प्लस, लेफ्ट आएगा माइनस।
तो हम ये यहाँ पे जान ले राइट मतलब प्लस है। फिर नीचे की तरफ आना पड़ेगा, मतलब बिलो, बिलो मतलब नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस। तो यहाँ पे वही ही लिखा गया है, चेक करो यहाँ पे क्या लिखा गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस मतलब राइट एबव, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस मतलब लेफ्ट एबव, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस लेफ्ट बिलो, और ये क्या है प्लस माइनस मतलब राइट बिलो। समझ में आ गया? इसको या हम इसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, राइट क्या लिखते हैं, राइट एबव, फिर आएगा लेफ्ट एबव, फिर थर्ड वाला लेफ्ट बिलो, ये आएगा लेफ्ट सॉरी राइट एबव, राइट एबव सॉरी राइट बिलो। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा चारों क्वाड्रेंट। तो चलो अभी तो चारों क्वाड्रेंट में कैसा साइन वाला पॉइंट आएगा ये हमको पता चल गया, लेकिन कोई एक पॉइंट दे, हम इसको कैसे लोकेट करते हैं, जो हम क्लास 9th में पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या बोल रहा है, वही हम जो बोल रहे थे एक्स एंड वाई, एक्स वाई वैसा फॉर्मेट होता है। एक्स क्या होता है, एक्स को अभी हम क्या बोल रहे थे, एक्स को बोल रहे थे एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोल रहे थे वाई कोऑर्डिनेट। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये तो दो कोऑर्डिनेट है जिसको हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं। वो एक्स क्या हो, एक्स क्या होता है राइट और लेफ्ट। राइट मतलब कौन सा एक्सिस में आप चेक कर रहे हो, वाई एक्सिस से कितना दूर है, ओराइजेंटल डिस्टेंस। वाई एक्सिस से जो दूर होता है आइदर राइट की तरफ नहीं तो लेफ्ट की तरफ, हम इसको बोलते हैं ओराइजेंटल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ओराइजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ, एबव और बिलो, कहां से एक्स एक्सिस से, तो ओरिजिन से हम क्या कर रहे हैं ऊपर और नीचे मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, राइट और लेफ्ट ओराइजेंटल डिस्टेंस, एबव एंड बिलो दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। आपके पास एक पॉइंट दे दिया है 3 2, इसको हम कहां पे करते हैं, चलो 3 और 2 को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो चलो चेक करते हैं। ये क्या है तुम्हारा ओरिजिन है, ये क्या बोल रहा है 3, मतलब अभी हम जाएंगे 3 राइट, तो यहां पे लिख देता हूं, जो 3 क्या होता है 3 2, तो ये होता है राइट क्योंकि प्लस है और ये भी प्लस है मतलब एबव। राइट की तरफ 3 जाएंगे, देखो 1 2 3, यहां पे हम पहुंच गए। फिर एबव जाएंगे 2, यहां से एबव 1 2, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा इसको ही हम बोलेंगे अभी क्या, ये जो पॉइंट है इसको ही हम बोलते हैं हम 3 2। समझ में आ गया, ये तुम्हारा ए पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल और एक पॉइंट दे दिया है, आइडेंटिफाई करो -5 4। -5 मतलब ये जो है चेक करो, -5 मतलब लेफ्ट है और 4 मतलब एबव है, तो चलो लेफ्ट की तरफ -5 1 2 3 4 5, यहां पे पहुंच गए। फिर ऊपर की तरफ 4 1 2 3 4, ये जो पॉइंट आ गया ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट जिसका -5 4। फॉर एग्जाम्पल दिया है -3 -4, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा सी पॉइंट है। माइनस मतलब ये तुम्हारा लेफ्ट है और -4 मतलब ये तुम्हारा बिलो है, तो चलो चेक करते हैं। लेफ्ट कैसे चेक करेंगे, -3 मतलब लेफ्ट की तरफ -1 2 3, यहां पे पहुंच गए। फिर बिलो की तरफ 4 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, ये पॉइंट तुम्हारा सी जिसका होगा -3 -4। ओके, और एक पॉइंट दिया है डी पॉइंट निकालो जो होगा 4 -2, तो 4 मतलब क्या है राइट की तरफ, ये -2 मतलब बिलो, राइट बिलो। राइट बिलो हम कैसे चेक करें, राइट 4, तो चलो राइट 1 2 3 4 हो गया, राइट बिलो 2 1 2, तो ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट हमारा क्या है डी पॉइंट जिसका है 4 -2। अच्छा, अभी तो हम कोई भी पॉइंट का नंबर दे देने से
बाय एक्स कोऑर्डिनेट बाय वाई कोऑर्डिनेट देने से हम अभी पता कर सकते हैं कहां पे ये पॉइंट एक्चुअली लोकेट कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब राइट और लेफ्ट चेक करना है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब अबव और बिलो चेक करना है। एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस है। कहां से? ओरिजिन से। जो भी हम जर्नी शुरू करेंगे ओरिजिन से। तो ये तो हो गया, कोई भी पॉइंट हमको दे दिया है, हम इसको लोकेट कर सकते हैं। लेकिन कोई दो पॉइंट दे दिया है, आप इसके बीच में डिस्टेंस क्या निकाल सकते हो? वही तुम्हारा क्लास 10th में हम पढ़ाई करेंगे। दो पॉइंट दिया है, इसका डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो, वही तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ओके, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये तुम्हारा वाई एक्सिस, दो नंबर लाइन है। नंबर लाइन समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ऊपर की तरफ 1 2 3 4, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4। ये तो हो गया नंबर लाइन, ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट 3 पे है, एक पॉइंट 3 चेक करो, एक पॉइंट 3 पे है और एक 5 पे है। ये तुम्हारा ए और बी। अभी मैं पूछूंगा कितना डिस्टेंस है ए बी के बीच में। आप इजीली बता सकते, ए बी कितना डिस्टेंस है? 1 2। अच्छा, हो गया 2 यूनिट। आसान है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अभी बताऊंगा, ये तो हो गया, ए बी आप निकाल दिए हैं। अभी और एक फॉर एग्जांपल मैं अभी पूछूंगा, एक पॉइंट 1 है और एक पॉइंट है -3 है। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट है? सी और ये डी है। अभी पूछूंगा सी और डी का डिस्टेंस कितना है। आप क्या करोगे? 1 2 3 4। अभी आप बता सकते हैं, हाँ ये हो गया 4 यूनिट्स। आसान है। तो हम यहां पे क्या पता चल गया, जो ए है, ए का देखो हम क्या कैसे चेक करेंगे? ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट होगा राइट साइड की तरफ, मतलब 3 है तो राइट हो गया 3। ऊपर नीचे है क्या? नहीं है। अच्छा, बी चेक करो, बी क्या है? बी तुम्हारा राइट साइड की तरफ 5 है, ऊपर नीचे है क्या? नहीं है। तो ये क्या कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है? जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस में है इसका चेक करो y0 है, क्योंकि इसका ऊपर नीचे हम नहीं करेंगे। तो अभी हम पता चल गया द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस always have coordinates x0। ओके, कोई भी पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस में, इसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा? x0, मतलब इसका ऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0। तो c का देखो कोऑर्डिनेट क्या होगा? हम राइट लेफ्ट की जाएंगे? नहीं जाएंगे, ओनली ऊपर जाएंगे। तो c का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? राइट लेफ्ट नहीं जा रहे तो फास्ट आ जाएगा 0, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आ गया 1। डी का चेक करो, डी का, अच्छा राइट लेफ्ट नहीं जाना है, ओनली नीचे की तरफ आना है, तो राइट लेफ्ट नहीं है मतलब 0 है, और नीचे की तरफ आ रहे हैं मतलब -3 है। तो यहां पे चेक करो सी और डी, जो पॉइंट y एक्सिस में लाई करता है इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, जो x एक्सिस में लाई करेगा y कोऑर्डिनेट 0, जो y एक्सिस में लाई करेगा x कोऑर्डिनेट 0। तो यहां पे और एक लिख देते हैं, द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस always have coordinate 0y। एक्स एक्सिस में जो लाई करेगा ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट 0। y एक्सिस में जो लाई करेगा राइट लेफ्ट नहीं होगा तो ओनली ऊपर नीचे होगा, इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0। यहां पे y कोऑर्डिनेट 0, यहां पे x कोऑर्डिनेट 0, x y कोई भी नंबर हो सकता है। समझ में आ गया? हाँ, जब भी कोई दो पॉइंट एक लाइन में रहता है तभी आराम से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं दोनों का पॉइंट के बीच में डिस्टेंस।
लेकिन मैं अभी आपको पूछूंगा, एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट इधर है जो P है और एक पॉइंट इधर है जो Q है। अभी मैं पूछूंगा P और Q के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। ये डिस्टेंस हम कैसे याद करेंगे बताओ, सुनो। जब भी ऐसे डिस्टेंस को कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट हम चेक करेंगे ये जो पॉइंट है ये कितना डिस्टेंस है ना। ये तुम्हारा 1 2 3 4, ये 4 है। कितना है? 4 है। ओके, ये 4 हो गया, 4 यूनिट्स। और जो ऊपर की तरफ जो Q पॉइंट है वो कितना दूर है? 1 2 3, 3 यूनिट्स है। तो ये हो गया 4 यूनिट्स, ये हो गया 3 यूनिट्स। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कर रहा है कि नहीं? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कर रहा है। ये हो गया 4 यूनिट्स और ये हो गया 3 यूनिट्स। तो बताओ ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर जो आ जाएगा 5, तो 5 यूनिट हो गया। अभी हम कर सकते हैं, हाँ इसका डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट। तो अभी हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किए? राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला था बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, वही कंसेप्ट हम डाल दिए। लेकिन फॉर एग्जांपल ये तो हो गया, p और q के डिस्टेंस कैसे आ गया? p का डिस्टेंस आ गया ऐसा था 3 और 4। देखो ये p और ये q, ये o था, तो OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर का रूट ओवर जो हो गया OP था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर हो गया कितना? 9 प्लस 16 का रूट ओवर 25 का रूट ओवर हो गया 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स हो गया P और Q के बीच में डिस्टेंस। लेकिन अभी मैं और एक कंडीशन लेकर आऊंगा। फॉर एग्जांपल देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिजिन है 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट इधर है, ओके, और एक पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यहां पे, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा एक्स नहीं, हम ले जाते हैं एल और इसको ले जाते हैं हम एफ। तो ये कहां, ये पॉइंट को पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? इसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा? चेक करो, 1 2 फिर 3, तो हम राइट की तरफ कितना गए हैं? 2 और ऊपर की तरफ 3। समझ में आ गया? तो ये हो गया 3 और ये कितना होगा चेक करो, यहां से यहां परपेंडिकुलर और यहां से यहां परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? तो ये हो गया 2 ऊपर की तरफ 3। अभी यहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस तरफ जाना पड़ेगा, कितना? 4, तो ये हो गया 4। ओके, ऊपर की तरफ कितना जाना पड़ेगा चेक करो? 5, तो ये हो गया 4 5। समझ में आ गया? अभी मैं बोलूंगा ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे? अभी तो फंस गए आप। एल आपके पास है 2 3 और एम आपके पास है 4 5। अभी मैं पूछूंगा एल एम का डिस्टेंस निकालो। तो यहां से ना तुम्हारा जो 2 पॉइंट था, एक था एक्स एक्सिस के ऊपर, ये था वाई एक्सिस के ऊपर, यहां पे आप कैलकुलेट कर दिए, यहां पे आप कैलकुलेट कर दिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डाल दिए। लेकिन अभी जो पॉइंट है यहां पे तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हमको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो अभी मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल तो बन गया। फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं ए बी, ये तो एल एम है,
ये सी और ये डी। छोड़ो, अभी LCM राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी आपको LC पता चल जाएगा और MC पता चल जाएगा, दोनों का स्क्वायर को ऐड करके रूट ओवर देने से LM का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी हमारा टारगेट LC निकालना है और MC निकालना है। बताओ OA कितना डिस्टेंस होगा? OA कितना डिस्टेंस है? 2। और OB कितना होगा? OB चेक करो। अरे OA तुम्हारा 2 है, OB कितना होगा? 4। तो AB कितना होगा? AB A और B के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा? अरे OB से OA माइनस कर लो, 4 - 2 आ गया 2। तो बताओ जब भी ये यहां से यहां तक 2 हो गया तो ये भी 2 हो जाएगा कि नहीं? ये अभी 2 हो गया कि नहीं? समझ में आ गया? तो अभी हम बोल सकते हैं LC इक्वल टू AB इक्वल टू 2। फिर अभी निकालना है MC। MC निकालने से पहले हम चेक करते हैं B से M कितना डिस्टेंस है। B से M कितना डिस्टेंस है ऊपर की तरफ? B से M तुम्हारा 5 है। कितना है? 5। फिर B से C कितना डिस्टेंस? ये कितना डिस्टेंस है? अरे यहां से चेक करो, ये कितना डिस्टेंस था? 3। अरे ये जब भी 3 था, ये भी तो 3 होगा। ओके, तो BC कितना है? BC तुम्हारा 3 है। बताओ MC कितना आएगा? MC आएगा BM से BC माइनस करने से। BM से BC माइनस कर लो। अरे बड़ा वाला से छोटा वाला माइनस कर लो, MC आ जाएगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा चेक करो। BM तुम्हारा 5 है और ये तुम्हारा 3 है, ये भी आ गया 2। तो ये कितना आ गया? 2। अभी बताओ क्या क्या हमको मिल गया? अभी LC कितना आ गया? LC आ गया, अभी चेक करो। LC 2। और जो MC कितना आया है? MC भी 2 यूनिट। तो LM कितना होगा? LC का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर का रूट ओवर। तो LC है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट ओवर। अभी क्या हो गया? 4। क्या हो गया? 4 प्लस 4 का रूट ओवर जो हो गया 8 का रूट ओवर जो हो जाएगा 2√2। अच्छा, मिल गया ना? हाँ, ये तो हो गया तुम्हारा। कोई भी पॉइंट यहां पे है, हम इसको कैसे किए? तो बताओ, ये तो हम नंबर दे दिए। फॉर एग्जांपल x1 y1 x2 y2 दे दिया है, हम इसको कैसे करेंगे? तो चलो, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है P जो है x1 y1, ओके, और ये एक पॉइंट है जो तुम्हारा Q है जो x2 y2, ये आपके पास है। अभी हमारा जो टारगेट है PQ निकालना है, PQ निकालना है। तो चलो पहले इसको ड्रा कर देते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसा है। तो फॉर एग्जांपल जब ये x1 है, x1 मतलब यहां से यहां दूर कितना है? x1 है, और ऊपर की तरफ कितना है? y1 है। तो इधर भी कर लो। ये क्या होगा? यहां से यहां तक x2 है, ओके, ऊपर की तरफ क्या है? y2 है। समझ में आ गया? ये x2, ये हो गया x1, ये हो गया y2, ये हो गया y1। तो अभी जो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल, बताओ x2 x1 माइनस करने से इधर आ जाएगा x2 माइनस x1। अरे ये x2 है, ये x1 है, ये क्या आएगा? x2 माइनस x1 आएगा कि नहीं? समझ में आ गया? फिर ऊपर कितना है? y2, ये कितना है? y1।
तो ये कितना आएगा y2 माइनस y1। समझ में आया? अरे टोटल y2 है, ये y1 है, तो ये कितना आएगा y2 माइनस y1। तो अभी हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल PQR Q इज 90 डिग्री। ओके, और फी का कोऑर्डिनेट कितना है x1 एंड y1 है, एंड Q का कोऑर्डिनेट कितना है x2 एंड y2 है। तो अभी PQ के डिस्टेंस निकालने के लिए PQ का स्क्वायर होगा PR का स्क्वायर, सॉरी R एंगल 90 डिग्री, सॉरी R एंगल 90 डिग्री। तो PR स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, तो PQ होगा PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर का रूट ओवर। तो बताओ जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहां पे डाले हैं, PR हम अभी क्या निकाले थे, PR देखो PR कितना है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये क्या है, ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो लिख सकते हैं द when p x1 y1 and q x2 y2 are given coordinates, then distance between P and Q, that is PQ, equal to x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर का रूट ओवर। वही फॉर्मूला को अभी हम अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट का वीडियो, जो कॉन्सेप्ट में हम पूरा फास्ट पूरा बेसिक से शुरू किए, जो क्लास 9th में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, इससे यहां से शुरू किए थे और अभी पहुंच गए जो क्लास 10 का जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो फॉर्मूला हम निकाल दिए हैं। वो फॉर्मूला को अप्लाई करके एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट लेके। और वही कंसेप्ट जब भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप एक्सरसाइज 7.1 में एक एक नंबर अच्छे से कर पाओगे। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते, मिलते हैं हमारा अगले क्लास एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 5 तक। धन्यवाद, नमस्ते।